डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग जाइए गूगल के प्ले स्टोर में और गूगल के प्ले स्टोर में टाइप करिए द कोशिका, द कोशिका, और वहां पे एक सिंबल मिलेगा बिल्कुल ऐसा ही दिखता हुआ सा, नीचे लिखा होगा सर्वस्वलोचनम शास्त्रम, और उसे आप लोग टैप करिए, डाउनलोड करिए और कंप्लीट वीडियोस वहां से स्टडी करिए, अपनी सक्सेस को, अपनी सक्सेस जर्नी को स्टार्ट करिए मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। सो शुरू करते हैं। सोलनेसी, इस चार्ट को देख के आपको कुछ तो याद आ ही गया होगा, है ना? बिल्कुल। अचानक से हम किसी पर्टिकुलर जीनस के ऊपर नहीं जाने वाले, पहले हम फैमिली का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, है ना? वैसे तो ऑर्डर पढ़ना चाहिए पर फैमिली का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, एक जनरल आइडिया लेंगे फैमिली का, और उसके बाद एक जो उस फैमिली का सबसे स्पेसिफिक जीनस होगा जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, उसे हम चेक करेंगे। तो ये फोटोग्राफ्स देख के तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये आलू, टमाटर, बैंगन और मिर्च वाली फैमिली है। अगर मैं बहुत ही मजेदार तरीके से कहना चाहूं तो ये चोखा फैमिली है, जिससे चोखा बनाया जाता है ना, भुर्ता, है ना? तो सोलनेसी फैमिली चोखा फैमिली है, चोखा बनाने वाली फैमिली। सारे बढ़िया इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं जिससे चोखा वगैरह बनाया जाता है और सब्जियां बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर इन दिस फैमिली देयर आर अबाउट 85 जेनेरा एंड 2200 स्पीसीज। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बहुत ही वाइड रेंज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर प्राइमरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ और ट्रॉपिकल अमेरिका में पाए जाते हैं, लेकिन टेम्परेट हिस्से में भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल ट्रॉपिकल हिस्से में होंगे, जो टेम्परेट रीजन है ये वहां भी देखने को मिलते हैं आसानी से। तो ये समझ में आ रहा ना, यानी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी लंबी दूरी तक है, लॉन्ग रेंज तक है, यानी ज्यादा एरिया कवर करता है ये फैमिली। इस फैमिली के प्लांट्स ज्यादा वैरायटी में देखने को मिलते हैं, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिलते हैं। द लार्जेस्ट जीनस ऑफ दिस फैमिली इज सोलेनम। नाम से ही पता चल रहा होगा ना, सोलनेसी है। सोलेनम इसका सबसे बड़ा जीनस है और इसमें 1500 से भी ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ के नाम आप बचपन से सुन रहे होंगे, जैसे आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम, मकोई, सोलेनम नाइग्रम, बैंगन, सोलेनम बेलेंजीना, है ना? तो इस तरह के बहुत सारे नाम आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। ओके, नाउ द जेनेरा लाइसियम, फाइसेलिस एंड निकोटियाना, जिसमें कि तंबाकू भी आते हैं, याद रखेंगे इसमें तंबाकू भी आएंगे निकोटियाना वाले में। तो ये तीनों में क्या है, 100 स्पीसीज पाई जाती हैं, तो ये खास बात है, याद रखेंगे। हैबिट की बात करें, देखो बच्चों, कहाँ यहाँ पे जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हैबिट हो गया, रूट, स्टेम, लीफ, जो भी पढ़ोगे, ये ओवरऑल फैमिली की बात हो रही है, पर्टिकुलर प्लांट की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे आके कंफ्यूज नहीं होने का है। समझ में आया ना? हैबिट, द स्पीसीज बिलोंग टू दिस फैमिली आर आइदर इरेक्ट, या तो खड़े होंगे, और क्लाइंबिंग हर्ब्स, श्रब्स और स्मॉल ट्रीज, है ना? तो हर्बेसियस या श्रब नेचर के ज्यादा पाए जाते हैं, बहुत रेयर होगा ऐसा कि स्मॉल ट्रीज के फॉर्म में मिलेंगे, है ना? और बहुत घने पेड़, बड़े पेड़ के रूप में तो नहीं मिलते हैं। सोलेनम नाइग्रम इज एन स्मॉल एनुअल हर्ब, मतलब अब एक एक क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द स्पीसीज ऑफ धतूरा, दैट इज डेटूरा, इसको हिंदी में कहते हैं धतूरा, आर लार्जेस्ट एनुअल हर्ब्स, ये भी एनुअल हर्ब है लेकिन ये थोड़ा सा लार्ज है, सॉरी नॉट लार्जेस्ट बट द लार्ज एनुअल हर्ब। सस्ट्रम नॉक्टर्नम, है ना? नॉक्टर्नम है मतलब रात्रि वाला, है ना? तो रात की रानी भी कहते हैं इसे। इज अ श्रब, तो ये थोड़ा सा झाड़ी नुमा पौधा होता है, ठीक है, रात की रानी।
फ्लावर्स आपने देखे होंगे बहुत खूबसूरत। तो अभी हम फ्लावर्स आगे देखते भी चलेंगे। यहाँ भी आप बहुत सारे फ्लावर्स देख रहे हैं, टोमेटो का और पिटूनिया का और अलग अलग कई सारे फ्लावर्स आप देख रहे हैं। रूट्स की बात करें, मैक्सिमम जो इसकी स्पीसीज होती हैं वो जो जेनेरा होते हैं वहां पर टैप रूट पाया जाता है। कैसा रूट होता है बच्चों? तो यहाँ पे होता है टैप रूट होता है, ठीक है। बट कहीं कहीं पे एडवेंटिशियस रूट भी देखे जाते हैं। तो टैप रूट सबसे बेस्ट आंसर होगा कि रूट कैसा है भाई। इसके अलावा एडवेंटिशियस भी देखने को मिलता है। हो गया, चलिए इसको नोट। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। अभी सोलेनम नाइग्रम के हम पूरे जीनस को भी यहाँ पे स्टडी करेंगे, पर पहले कॉमन की बात कर लें। अब यहाँ पे ये देख के आपको पता चल गया होगा कि ये डेटूरा है। ये क्या है बच्चों? ये डेटूरा है। ये धतूरे की स्पेशल क्वालिटी है। एक बार जूम करके इसको हम देख ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देख पा रहे हो बच्चों? ये कैप्सूल है इसका, ये फ्रूट है मतलब, और इस पे कांटे निकले हुए हैं, है ना। अच्छे से देख पा रहे हैं ना मेरे ऊपर ये जो फिगर आ रहा है जा रहा है। और ये देखिए इसकी क्या है, ये पत्तियों की बनावट। जब जीनस के बाद स्पीसीज लेवल पे चलेंगे तो इनकी पत्तियों की बनावट, फ्लावरिंग का तरीका, फ्लावर का कलर, कैप्सूल का कलर, हर एक चीज आपको बहुत बारीकी से समझना होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब हम लीव्स की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल सोलेनेसी फैमिली में जो लीव्स होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लोरेसेंस के आसपास पहुंचना शुरू करते हैं तो ये अपोजिट दिखने शुरू हो जाते हैं, यानी लगता है कि इस तरह से अरेंज है, अपोजिट, है ना। सो नॉर्मली ये नीचे की ओर अल्टरनेट दिखते हैं बेस की ओर, और जैसे जैसे इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्प क्रम की ओर पहुंचते हैं दे बिकम अपोजिट नियर द इन्फ्लोरेसेंस और एट द टॉप। रेयरली होल्ड यानी गुच्छे के रूप में ये रेयरली ही होते हैं, बट ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म में 1 2 3 4 इस तरह से अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। एक्स स्टिपुलेट होते हैं, यानी स्टिप्यूल्स गायब। एक्स का मतलब होता है गायब, है था ना, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड। तो एक्स से आप याद रखेंगे, जहां पे एक्स वर्ड लिखा हो बायो में, एक्स का मतलब गायब, है ना, इसका मतलब होता है गायब। तो क्या गायब है? स्टिप्यूल गायब है, तो इसको बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट। लीफ टेंटायर होगी, यानी कटी फटी छटी नहीं होगी, समझ में आ रहा ना। सिंपल होगी, रेयर कंडीशन में ही डाइसेक्टेड होगी या पिन्नेट रूप में देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, देखिए नेचर में एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, बट नॉर्मली ये सिंपल होती हैं, रेयरली ही डाइसेक्टेड या पिन्नेट होती हैं, ठीक। इनफ्लोरेसेंस की बात करें, इनका इनफ्लोरेसेंस आप कह सकते हैं कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइम और साइमोज टाइप के होते हैं। सबसे सबसे आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये साइमोज, देख के भी बता सकते हैं। एक बार अगर आपने टेक्सोनॉमी थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो आप देख के ही बता देंगे कि कैसा फ्लावर है, रेसिमोज है या साइमोज है। तो यहाँ पे साइमोज ही देखने को मिलता है, रेयरली हेलिकॉइड देखने को मिलता है, समझ में आ रहा है। यानी आप ऑल टुगेदर आंख मूंद के कह सकते हैं कि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यूजुअली अ टिपिकल एक्सिलरी साइम देखने को मिलता है ना, और कॉम्बिनेशन ऑफ साइम भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे रसीमोज, साइमोज, हेलिकॉइड ये सब क्या है? तो इसके लिए आपको प्राइमरी वीडियोस देखने पड़ेंगे जो पहले के लेक्चर्स हैं,
जिसमें कि मैंने समझाया है कि टैक्सोनॉमी के वर्ड्स कौन सी अरेंजमेंट कैसी होती है वो देखना पड़ेगा आपको। यहाँ तो हम सीधे टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन पे आ गए हैं, तो पहले आप प्राइमरी वीडियोस देखिए तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा। फ्लावर्स की बात करें, यूजुअली पेडिसिलेट होते हैं। क्या होते हैं ये? पेडिसिलेट होते हैं यूजुअली। हर्माफ्रोडाइट, जहां हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज हो जाए इसका मतलब कि ये संपूर्ण होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब संपूर्ण, यानी मेल एंड फीमेल sexual parts, male as well as female sexual parts are present in a single flower। समझ में आ गया? एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी ये एक से ज्यादा प्लेन पे कट किए जा सकते हैं इक्वल इक्वल हिस्से में। देखिए जाइगोमॉर्फिक नॉर्मली इसमें देखने को नहीं मिल सकते हैं, लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक बहुत नॉर्मल है देखा जाना। तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि जब कोई फ्लावर, जैसे मान लीजिए फ्लावर है, इसको आप यहां से भी कट कर पाओ और इसके अलावा यहां से भी कट कर दो तो भी फ्लावर दो बराबर बराबर हिस्सों में कट हो पाएगा, ठीक है। और जाइगोमॉर्फिक का मतलब है कि मान लीजिए ये एक फ्लावर है, इसको सिर्फ यहीं से कट करने पे ये फ्लावर दो हिस्सों में कट हो सकता है, कहीं और से कट करेंगे तो ये अनइक्वल हो जाएगा। तो जाइगोमॉर्फिक का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो एक्टिनोमॉर्फिक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है कि ये जाइगोमॉर्फिक फॉर्म में, अगर ऐसा होता भी हो तो समटाइम्स स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक, नॉट कंप्लीटली जाइगोमॉर्फिक, समटाइम्स इट इज व्हाट, स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक। हाइपोगाइनस फ्लावर कैसा होगा? हाइपोगाइनस होगा और ये कंप्लीट होगा। हाइपोगाइनस, गाइन का मतलब होता है लेडी, है ना, फीमेल, तो फीमेल पार्ट के नीचे यानी हाइपो होगा। ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्टियोल्स एब्सेंट होते हैं ऑल टुगेदर यहां पे, ठीक है। कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है? गुच्छा होता है, किसका? सेपल्स का। यस, किसका बच्चों? सेपल्स का। सेपल्स का गुच्छा यानी हर्ल, ठीक है, इसको हर्ल भी कहा जाता है। तो हर्ल यानी गुच्छा, तो किसका? सेपल का हर्ल कैलिक्स कहलाता है, ठीक है। और इसके लिए हम कैपिटल के यूज करते हैं जब फ्लोरल फॉर्मूला आगे हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैलिक्स यूजुअली 5 होते हैं, 5 सेपल्स होते हैं। गैमो कंडीशन में होते हैं, मतलब फ्री होते हैं, और सॉरी मतलब ये फ्यूज होते हैं, नॉट फ्री बट दे आर फ्यूज्ड। ओके बच्चों, अगर ये पॉली होता इसका मतलब फ्री होते हैं, लेकिन ये गैमो वर्ड लिखा है ना, यानी ये फ्यूज होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो आपने वो देखा शादी में जो बैंड बजाया जाता है, ट्रम्पेट, है ना, तो ये कुछ उसी फनल या कीप या ट्रम्पेट का आकार बना लेते हैं मिलकर के। इसी तरह से पेट, कोरोला बहुत अच्छा, कोरोला बिल्कुल ट्रम्पेट की तरह आपको दिखेगा, है ना, कैलिक्स ना भी दिखे तो कोरोला दिखेगा। और कैलिक्स क्या होता है ना कि यहाँ पे परसिस्टेंट भी रहता है। परसिस्टेंट का मतलब कि गिरता नहीं है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये गिर नहीं जाता है, जैसा कि नॉर्मली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद कैलिक्स कोरोला गायब हो जाते हैं, पर यहाँ पे कैलिक्स गायब नहीं होता। बैंगन आप लोगों ने देखा होगा, तो बैंगन में वो जो ऊपर ऐसे मुंडी निकली होती है ना, वो कैलिक्स